मैं आमंत्रित करता हूं भाई श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका नाम जो आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में पूरा देश जानता है, जिन्होंने सूचना प्राप्ति कानून के तहत उन सूचनाओं को एकत्रित किया है, अपने जान को जोखिम में डाल करके भी, कि यहां पर इस देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ होना चाहिए। जो गुप्त रूप से, अदृश्य रूप से हो रहा है, वह भी जनता के बीच में आना चाहिए। मैं भाई केजरीवाल जी को बुलाता हूं। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी के स्वागत के लिए भाई जयदीप जी को मैं कहता हूं। भाई केजरीवाल जी। मंच पर आसीन सभी गणमान्य लोग, साधु संत, सबको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ ये जो आंदोलन छेड़ा है, सारे धर्मों को, सारे लोगों को, सारे देश को जोड़ने का ये जो बीड़ा उठाया है, अब एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनी है कि अब तो देश सुधर के रहेगा। पिछले साल, 2 साल, 3 साल से एक के बाद एक देश में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांड सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इतना सबूत भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना सबूत सबके आने के बावजूद कोई जेल क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों होता है कि सबको पता है कि इसने इतने पैसे की चोरी की, इसके बावजूद कोई जेल नहीं जाता? इसके ऊपर हम सब लोगों ने जब अध्ययन किया, मैंने, किरण बेदी जी ने, लिंगडो साहब ने, अन्ना हजारे साहब ने, हम सब लोगों ने जब अध्ययन किया, तो हम लोगों ने सबने पाया कि एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे देश में जो है, वो ये है कि हमारे देश के कानून बहुत ही सड़े गले कानून हैं। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता, उनका कार्यान्वयन ठीक नहीं होता। आज आप जब यहां से जाएं तो अपने मन से यह निकाल दें कि हमारे देश के कानून अच्छे हैं। हमारे देश के कानून इतने सड़े गले हैं कि ये कानून भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना सबूत पब्लिक में होते हुए भी कोई जेल नहीं जाता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हम सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि विनायक सेन को आजीवन कारावास हुआ। उनको किस वजह से आजीवन कारावास हुआ? उनको राजद्रोह के ऊपर उनके खिलाफ यह चार्ज है कि उन्होंने राजद्रोह किया, उन्होंने सेडिशन किया। ये राजद्रोह क्या होता है? ये आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह क्या है, इसकी परिभाषा लिखी है। उसमें यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से घृणा करेगा या सरकार के खिलाफ घृणा फैलाएगा तो वो राजद्रोही माना जाएगा। देश के खिलाफ घृणा करना राजद्रोह नहीं है, सरकार के खिलाफ घृणा करना राजद्रोह है। कानून में लिखी बात है। कानून यह कहता है कि आप भारत से घृणा कर सकते हो, लेकिन मनमोहन सिंह से घृणा नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह से घृणा करोगे तो यह राजद्रोह माना जाएगा, सरकार से घृणा करोगे तो यह राजद्रोह माना जाएगा। यह कानून 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। 1860 में देश नहीं था, भारत नहीं था, अंग्रेज सरकार थी। और उस अंग्रेज सरकार का एक ही मकसद था, उनका मकसद था हमारे देश को लूटना, हमारे देश को इकोनॉमिकली लूटना। उस वक्त जो यह कानून बना, इस पूरे कानून को आप उठा के देख लीजिए, भारत को लूटना राजद्रोह नहीं है, लेकिन उस लूट के खिलाफ नफरत करना राजद्रोह है। तो जब अंग्रेजों ने यह कानून बनाया तो यह समझ में आता है कि अंग्रेजों का मकसद तो लूटना था, और जो अंग्रेजों के खिलाफ नफरत करता था वो राजद्रोही करार दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 2011 में भी यही कानून चलता आ रहा है। हमारे देश में ए राजा 2 लाख करोड़ लेके भाग गया, यह राजद्रोह नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए का मतलब हमारे देश का टोटल बजट 7 लाख करोड़ रुपया है। एक आदमी हमारे देश का 25% बजट लेके भाग गया,
ये राजद्रोह नहीं है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब कि अगर एक टीटी 1000 रुपए की रिश्वत ले ले तो उसको भी उतनी सजा मिलेगी और राजा को भी उतनी सजा मिलेगी। तो राजा ने जो 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, ये राजद्रोह नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ नफरत करना राजद्रोह है। तो हम कई लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि हम केंद्र सरकार से तहे दिल से नफरत करते हैं, हम छत्तीसगढ़ सरकार से तहे दिल से नफरत करते हैं, हम कई राज्य सरकारों से तहे दिल से नफरत करते हैं, लेकिन हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारत के रहने वाले लोगों से प्यार करते हैं। तो हम तो राजद्रोही हो गए, हमने तो राजद्रोह कर दिया, तो अब हमें कैद कर लीजिए, हमें भी आजीवन कारावास दे दीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया हुआ है कि हम सारे राजद्रोही हैं, क्योंकि हम अपनी सारी सरकारों से नफरत करते हैं। इन सरकारों ने इस देश को लूटा है, इस देश के लोगों को लूटा है, तो आप सब लोगों को राजद्रोह के खिलाफ के मुकदमा लगा के हमें जेल में डाल दीजिए। तो मैं ये समझाना चाहता था कि ये जो अंग्रेजों के बनाए कानून हैं, इन कानूनों को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक समाधान नहीं हो सकता। ये सीबीआई, ये सीवीसी, ये विजिलेंस एजेंसी, ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा। ये सारे के सारे कानून भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए हैं, उनको जेल में डालने के लिए नहीं बने हुए हैं। इन सारे कानूनों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से एक कानून बनाया, लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल। इसी रामलीला मैदान में 30 जनवरी को एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और हमने सरकार को लिखा था। 1 दिसंबर को एक चिट्ठी भेजी थी प्रधानमंत्री को। उस चिट्ठी के ऊपर बाबा रामदेव जी के दस्तखत हैं, श्री श्री रविशंकर के दस्तखत हैं, किरण बेदी के दस्तखत हैं, अन्ना हजारे के दस्तखत हैं, स्वामी रग्निवेश जी के दस्तखत हैं। इन सब लोगों ने दस्तखत लिख के मनमोहन सिंह को कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून को लागू करो, जिस कानून को इस देश की महान हस्तियों ने बनाया है। इस कानून को बनाने में जस्टिस संतोष हेगड़े, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इस कानून को बनाया और ये कानून प्रधानमंत्री को भेजा। और प्रधानमंत्री के यहां से 3 महीने हो गए, जवाब तक नहीं आया कि हमें कानून की कॉपी मिल गई है। तो वो ये कानून लागू नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक लोकपाल के पास जाके शिकायत करेगा तो उसके अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर उसकी तहकीकात होगी। अगले 1 साल के अंदर उसको जेल भेजा जाएगा, उसको आजीवन कारावास दी जाएगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उसको नौकरी से निकाला जाएगा। आप कई गांवों से आए हैं, गांवों में आपने देखा होगा पंचायत के कामों में भ्रष्टाचार होता है। राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, वो रिश्वत मांगता है, लेकिन कहां जाएं, किसके पास जाएं? उन्हीं लोगों के पास जाके शिकायत करनी पड़ती है जो डाकू हैं और जो चोर हैं। वो आपकी शिकायत पे कैसे गौर कर सकते हैं? तो हमें एक ऐसा कानून चाहिए जहां पे एक आम आदमी जाके भ्रष्टाचार की शिकायत करे और उस शिकायत पर 6 महीने के अंदर कार्रवाई हो और 1 साल के अंदर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए। ऐसे जन लोकपाल को जो इस देश की महान हस्तियों ने बनाया है, इस कानून को लागू करवाने के लिए हम सब लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनयुद्ध नाम से एक मुहिम चालू की है। स्वामी रामदेव जी की लीडरशिप में, अन्ना हजारे साहब की लीडरशिप में। आप सब लोगों से निवेदन है, अन्ना हजारे साहब 5 अप्रैल को आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं दिल्ली आके। वो आमरण अनशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे देश के लोगों को, हमारे बच्चों को एक सुनहरी भविष्य मिल सके और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून लागू करने के लिए वचनबद्ध हो। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि 5 अप्रैल को सब लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन हो सके अन्ना हजारे साहब के साथ हम लोग भी उपवास करेंगे। कम से कम 1 दिन के लिए 5 अप्रैल को सब लोग उपवास करें। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि ये जो बाबा रामदेव जी ने मुहिम चालू की है, अंत में इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया।